जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार के लोगों को एक ही रेलवे स्टेशन से आपको कई अमृत भारत और वंदे भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने जा रही है। साथ में उस रेलवे स्टेशन से कई नई वंदे भारत और अमृत भारत को रेलवे क्रॉस कराने वाली है। तो साथ में उन लोगों को एक दो नहीं बल्कि 15 वंदे भारत और अमृत भारत की सौगात भारतीय रेलवे देने जा रही है। तो बिहार के किस रेलवे स्टेशन इन ट्रेनों का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं, साथ में वहाँ पर कौन कौन सी तैयारियां इन सभी ट्रेनों को चलाने के लिए भारतीय रेलवे कर रही है। इस वीडियो के अंदर मैं आप उस रेलवे स्टेशन का नाम भी बताऊंगा, साथ उस रेलवे स्टेशन से कहां-कहां के लिए वंदे भारत और अमृत भारत का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ऐसे तो बिहार में भारतीय रेलवे लगातार अलग-अलग रेलवे स्टेशनों से वंदे भारत और अमृत भारत का संचालन करती जा रही है। कई रूटों से देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल में पाटलिपुत्रा और गोरखपुर के बीच भी वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे द्वारा शुरू कर दी गई है। और आने वाले दिनों में आपको कई और रेलवे स्टेशन से अमृत भारत का संचालन और वंदे भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। अमृत भारत के कई रैक भी रेलवे द्वारा रोल आउट कर दिए गए हैं, जो कि आपको अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर पहुंचाए जा चुके हैं। बहुत जल्द आपको इन सभी ट्रेनों की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में जानते हैं कि बिहार के किस रेलवे स्टेशन को एक दो नहीं बल्कि 15 अमृत भारत और वंदे भारत की सौगात भारतीय रेलवे देने जा रही है। और इसके लिए यहाँ पर कौन कौन सी तैयारियां रेलवे द्वारा पूरी की जाए। दोस्तों, मुजफ्फरपुर जंक्शन पर वंदे भारत और अमृत भारत के मेंटेनेंस को लेकर एक बार फिर से तैयारियां भारतीय रेलवे ने तेज कर दी, क्योंकि सोनपुर डीआरएम के आदेश पर जंक्शन के 5 नंबर प्लेटफार्म के बगल में बन रहे 2 वॉशिंग पीट में से एक वॉशिंग पीट का इस्तेमाल इन दोनों वीआईपी ट्रेनों के लिए किए जाएंगे। इसके लिए तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। इसको लेकर सोमवार को इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर एरिया अफसर के नेतृत्व में 4 विभागों के अलग अलग रेल अधिकारियों की टीम दोनों वॉशिंग पीट की जांच भी की। पहले तय हुआ था कि 2 नंबर वॉशिंग पीट को इलेक्ट्रीफाइड कर वीआईपी ट्रेनों के मेंटेनेंस के लिए जल्द ही तैयार करने को कहा गया है। अब 1 और 2 दोनों को देखा जा रहा है, कौन सा वॉशिंग पीट इसके लायक बन सकता है। इस पर 5 सदस्यीय रेल अधिकारियों का मंथन शुरू हो गया है। दूसरी ओर वॉशिंग पीट सही नहीं बनने के कारण हल्की बारिश में ही यहाँ पर जल जमाव हो जा रहे हैं। इसको लेकर भी उच्च अवगत कराया गया है। जांच टीम में कोचिंग डिपो अधिकारी के साथ परिचालन, इलेक्ट्रिक, सिग्नल आदि रेल अधिकारियों को भी शामिल किए गए। पिछली बार 2 नंबर वॉशिंग पीट की जांच की गई तो पता चला कि रेल लाइन किनारे इलेक्ट्रिक के खंभे लगाने का जगह नहीं है, लेकिन बाद में वहां जगह बनाने की बात हुई। इस बीच महाकुंभ मेले आने के बाद मामला रुक गया था। अब 26 कोच लगने वाली वॉशिंग पीट तैयार करने के लिए अधिकारी फिर से सक्रिय हो गए हैं। इसका मतलब है कि आपको मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से अमृत भारत का धुआंधार भारतीय रेलवे लॉन्चिंग करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि मुजफ्फरपुर से अलग अलग रेलवे स्टेशनों के लिए अमृत भारत का संचालन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मुजफ्फरपुर से अलग राज्यों में जाने वाले यात्रियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ से आपको कई ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं। दिल्ली के लिए अगर हम बात करें तो दिल्ली के लिए भी यहाँ से कई ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं, जिसमें आपको क्लोन स्पेशल का भी संचालन किए जाते हैं, सप्त क्रांति सुपरफास्ट ट्रेन का भी संचालन किए जाते हैं। और अमृत भारत ट्रेनों की लगातार डिमांड आ रही है कि मुजफ्फरपुर जंक्शन से अमृत भारत ट्रेन को भी चलाया जाए। तो इस पर भी भारतीय रेलवे जोर शोर से काम शुरू कर दिया है। बहुत जल्द आपको इन ट्रेनों की लॉन्चिंग भी देखने को मिलने वाली है। तो मुजफ्फरपुर से वंदे भारत अमृत भारत ट्रेन चलाने के लिए पिछले साल ही रेलवे बोर्ड से अनुमति मिल गई है। इसमें पूर्व मध्य रेलवे से 15 वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई थी। मुजफ्फरपुर से कोलकाता, मुजफ्फरपुर से दिल्ली अमृत भारत ट्रेन चलाने की बात हुई थी। इसके अलावा वंदे भारत जहाँ कोलकाता और दिल्ली का प्रस्ताव भी भेजा गया था। फिलहाल मुजफ्फरपुर चंपारण रूट पर गोरखपुर तक के लिए वंदे भारत पाटलिपुत्रा से 22 जून को शुरू भी हो चुकी है। पैसेंजर की डिमांड को देखते हुए भविष्य में इसे लखनऊ तक भारतीय रेलवे विस्तार भी करने की तैयारी कर रही है, जो कि आपको आगे देखने को मिलने वाले हैं। कपरपुरा कांटी में भी नया आधुनिक कोचिंग डिपो भी तैयार किए जा रहे हैं। 300 करोड़ की लागत डिपो पर आने वाली है। जमीन का सर्वे का काम भी पूरा कर लिया गया है। इसके बनने पर मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर की गाड़ियां वहां मेंटेनेंस होगी। समस्तीपुर डीआरएम विनय श्रीवास्तव ने पिछले साल ही कपरपुरा में नया कोचिंग डिपो बनाने के लिए जगह देख लिए और इस पर काम भी रेलवे द्वारा शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे बिहार के अलग अलग रेलवे स्टेशनों से वंदे भारत यानी कि चेयर कार वाली वंदे भारत की तो लॉन्चिंग कई रूटों पर कर दी है, लेकिन बिहार के लोगों को सबसे ज़्यादा जरूरी है अमृत भारत ट्रेन की, क्योंकि ये सस्ती ट्रेन सभी लोगों को भाती है, क्योंकि इसमें कम फेयर में लोग लंबी से लंबी दूरी की यात्रा कर लेते हैं। अगर सुविधा की बात करें
करें तो इसमें आपको वंदे भारत जैसी सुविधा भारतीय रेलवे प्रोवाइड करती है, लेकिन नॉर्मल ट्रेन के हिसाब से ही इसमें फेयर रेलवे द्वारा लिए जाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर हर रूट से डिमांड आ रहा है कि हर रूट पर अमृत भारत का संचालन किया जाए, जिसके लिए ICF कोच फैक्ट्री के अमृत भारत के प्रोडक्शन पर भारतीय रेलवे जोर शोर से काम कर रही है। ये तीनों कोच फैक्ट्री से अब अमृत भारत के कई रैक रोल आउट हो चुके हैं, कई रैक गुवाहाटी के लिए भी रवाना हो चुके हैं और कई रैक बिहार के लिए भी बहुत जल्द रोल आउट होने वाले हैं और इन ट्रेनों का संचालन आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। साथ में मुजफ्फरपुर रेलवे के अधिकारी कर रहे हैं और इस पर जो भी कमियां हैं उसको जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है, ताकि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से अमृत भारत और वंदे भारत को जल्द से जल्द लॉन्च किया जाए, जो कि आपको अलग अलग रूटों पर देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पर तैयारियाँ जोर शोर से चल रही है। जैसे ही पूरे होंगे आपको मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत और अमृत भारत की लॉन्चिंग धुआंधार देखने को मिलने वाली है, जिसमें आपको अमृत भारत का संचालन ज़्यादा देखने को मिलने वाले। लोगों को अमृत भारत की ज़रूरत इसलिए है कि लोग अदर राज्यों में जाकर काम करने वालों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है और उन लोगों को एक किफ़ायती, सस्ती और प्रीमियम ट्रेन की सुविधा भारतीय रेलवे देने जा रही है, जिसके लिए कई अमृत भारत के रैक रोल आउट होने वाले हैं ICF कोच फैक्ट्री और कपूरथला कोच फैक्ट्री से। तो जो भी कोच रोल आउट होंगे मुजफ्फरपुर जंक्शन के लिए, तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। फिलहाल मुजफ्फरपुर जंक्शन जो भारतीय रेलवे अमृत भारत और वंदे भारत को लॉन्च करने जा रही है, साथ में अदर स्टेशनों से भी अमृत भारत और वंदे भारत को रेलवे लॉन्च करने वाली है, जो कि आपको मुजफ्फरपुर रूट से ही भारतीय रेलवे चलाने वाली है, जिससे लोगों को वंदे भारत और अमृत भारत की सुविधा। मुजफ्फरपुर से किन किन रूटों पर भारतीय रेलवे को अमृत भारत और वंदे भारत का संचालन करनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।